मेरा नाम रूबी है। मैं 22 वर्ष की खूबसूरत विवाहित महिला हूँ। जीवन में मुझे हर सुख मिला, मगर एक वो सुख नहीं मिल पाया जो एक औरत चाहती है। शारीरिक सुख। मेरे पति एक बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के चलते वह हमेशा घर से बाहर ही रहते हैं। मेरे पास सुख, साधन, संपत्ति सब है, मगर जिस चीज को हमेशा मैं अपने साथ चाहती हूँ वह मेरे पास नहीं है। वो है मेरे पति, उनका प्यार और सुख। पिछले साल की बात है। मेरे पति जब घर आए थे, एक दिन रुके और पूरे दिन फोन पर लगे रहे और रात में मुझे बोले कि वह 1 महीने के लिए लंदन जा रहे हैं बिजनेस के सिलसिले में। उस रात में फूट फूट कर रोई थी कि यह भी कोई रिश्ता है। उनके घर से जाने के बाद खूब शराब पी कि मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे नौकर नवाब ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के बाद मुझे घर ले आया और बहुत सेवा की। तबीयत ठीक होने के बाद मैंने एक दिन उसे बुलाकर उसे धन्यवाद दिया। नवाब बोला, मेम साहब, हम तो आपके मुलाजिम में हैं, आपकी खातिरदारी हमारा धर्म है। हम अपनी गरीबी के चलते बीवी बच्चों से दूर यहाँ कमाई के लिए पड़े हैं और आपके सब कुछ होते हुए भी अपने पति से दूर है। माफ करना मेम साहब, ज्यादा बोल दिया। 1 साल से अपनी घर वाली से नहीं मिले हैं। बहुत याद आती है उसकी, मगर कमाएंगे नहीं तो घर नहीं चल पाएगा हमारा। मैंने उसे 4000 रुपये दिए और कहा, जाओ अपने घर जाके आ जाओ। तो वह बोला, नहीं मेम साहब, मैं यहीं से पैसा घर भेजूंगा कि हमारा घर चलता रहेगा। हम आपकी सेवा में यही रहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। नवाब की बातें मेरे दिल को छू गई कि यह गरीब इंसान अपनी पत्नी को इतना प्यार करता है और एक मेरे पति है कि उन्हें मेरी याद भी नहीं आती। कितना तड़पता होगा वो यहाँ पर अपनी बीवी के बिना, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने पति के बगैर। तभी मुझे एक बुरा ख्याल आया कि हम दोनों एक दूसरे की तड़प भी तो शांत कर सकते हैं। तब से मेरी नज़रें उसके लिए बदल गई। एक दिन वह घर में सफाई कर रहा था। उस समय वह उगाड़े बदन था, सिर्फ नीचे एक हाफ पैंट पहन रखी थी। उसकी मसल भुजाएं और बदन को देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा। मैंने ठान लिया, नवाब के साथ उसकी और मेरी तड़प मिटा लूंगी। उस रात नवाब मेरे कमरे में आया और बोला, मेम साहब खाना लगा दे। मैंने कहा, नवाब मेरा एक काम करोगे? बिल्कुल करेंगे मेम साहब। मैंने कहा, नवाब मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा तेल गरम कर लाओ। मेरे हाथ पैर दबा दोगे? नवाब, ठीक मेम साहब, मैं तेल गर्म कर लाता हूँ। मैंने उस समय गाउन पहनी थी, मैं बिस्तर पर लेट गई। नवाब 5 मिनट में तेल गर्म कर कमरे में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना गाउन घुटनों तक उठा दिया और कहा, नवाब मेरे पैर में तेल लगाकर मालिश कर दो। नवाब, जी मेम साहब कहकर मेरे पैर पर तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन कमर तक उठा दिया था ताकि नवाब को अपने जलवे दिखा सकूं। नवाब मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरी जांघों के जोड़ को घूर रहा था, जहां मेरी पैंटी ने मेरी दौलत को छुपा कर रखा था। नवाब की उंगलियों की पकड़ मेरी जांघों पर पहले से तेज हो गई। फिर मैं पलट गई और बोली, नवाब अब मेरा गाउन उठा दो और मेरी पीठ की मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। नवाब ने मेरा गाउन पीठ से उठाकर पीठ की मालिश चालू कर दी। मैंने दीवार पर लगे शीशे में देख लिया, अब वह मेरी पैंटी से ढके और मेरे गुब्बारे की उठान और पिच से थपके मेरी ब्रा स्ट्रैप को घूर रहा था। मैंने जानबूझकर फैंसी ब्रा और पैंटी अंदर पहन रखी थी, उसकी मर्दानगी कुछ जगा सकूं। मैंने कहा, नवाब मेरी ब्रा का हुक खोल दो। फिर पीठ पर ठीक से मसाज करने का अपने हाथों से उसने मेरी ब्रा का हुक खोल दिया और पीठ को सहलाने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद में पलट की सीधी हो गई। मैंने खुद ही अपना गाउन निकाल दिया और सीधी लेट गई और मेरी संतरों की मालिश करो। मैंने कहा मेरी संतों की मालिश कर दो। प्रमुख काम रहा था और हिचकी जा रहा था। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने संरूपन की मालिश करके देखो, कैसा लगता है तुम्हें, अच्छा लग रहा है ना? रामू कांपते हुए हाथों से मेरे संतों को दबाने लगा। उसकी हमें पप्पू की जान। मैंने, राम उसी का पा रहे और तुम अपनी पत्नी का शौक नहीं पा रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे को, उसके लिए हम दोनों तड़प रहे हैं। मना मत करना वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। समझती हूँ आज की रात में ही तुम्हारी घर वाली हूँ, तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। इतना देकर मैंने उसकी उत्तेजित पप्पू को हाफ पेन से बाहर निकाल कर पकड़ लिया और तुरंत मुंह में ले मुंह में जाते ही भूल गया, उसका सुपारा लाल हो गया। मैंने धीरे से उसकी फ्रैन की बटन खोलकर उतार दिया। अब मैं उसके पूरे पप्पू को दूसरों का पप्पू बड़ा नाम की एक बार में बस 1/3 में मुंह में दिखा रही थी।
मैंने उसके लिए जीको से लाया तो मेरे मुंह में ही झटके लगाने लगा। मुझे खांसी आने लगी तो मैंने उसका पप्पू अपने मुंह से बाहर निकाल दिया और कहा। उसने हाँ में सर हिलाया तो मैंने फिर से राम का पहले दोस्त ने धीरे धीरे अंदर बाहर करते अंदर बाहर करते हैं पप्पू छुपाने का मजा लिया। फिर दोबारा मेरा सर पकड़ के मेरे अपना पप्पू घुसाने लगा तो मैंने उसके हाथ पकड़ लो। पप्पू मेरे मुंह से नहीं निकाल रहा था। मैंने जोर लगाकर अपना सर पीछे किया और उसका पप्पू मुंह से निकाल कर मुझे उस पर गुस्सा बहुत आया। कुछ कहा नहीं क्योंकि अभी अपनी गलती मैंने कहा। तुम तो ज्यादा मेरा जानू बोला। हमसे रोका नहीं गया। मैंने कहा वो दूसरी जगह है जहाँ रुका नहीं जाता। रामू हम समझे नहीं। अपनी टांगे फैलाकर उसे बोला था। ऐसा लगा जैसे वह आश्चर्यचकित। मैंने पूछा क्या हुआ देगी? नहीं देगी, बहुत नहीं देगी, बहुत बहुत सुंदर है। मैंने उसे उत्तेजित करने के लिए उसका पप्पू पकड़कर सुंदर है हम तुम्हारे लिए कितना खुशी के रखे और ये दूर दूर भाग देहाती। खुशी के मारे भौजी आंख और मुंह से लार टपकने लगी और बोला हमरे खातिर अपन को संभाल के रखी थी। मैं बिस्तर पर लेट गई और मैंने उसे और उत्तेजित करने के लिए अपने ऊपर लेटा लिया। फिर अपनी टांग कर रहे हो क्यों नहीं? मैंने उसके को फांसी चढ़ा दिया। उस देहाती ने कितनी दूर तक हमारा एक बार नहीं आता। पप्पू मेरे गुफा के अंदर घुस गया। मुझे बहुत दर्द हुआ कि मैं कराओ, मुझे मजा आ रहा है और देखते ही देखते वह मेरे को वापस मिल बढ़ा। मैंने अपनी टांगों से उसकी कमर को जकड़ लिया ताकि वह और झटके न मार पाए। झटका मारना चालू रखे रहा। उसका पप्पू बहुत बड़ा था। पहले ही झटके में जैसे उसका पप्पू मेरी बचेदानी पर टकरा रहा था। मैंने कराते हुए कहा मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।